ज्वाला देवी के मंदिर में जल रही उन 9 पवित्र ज्योतियों का रहस्य अत्यंत गहरा है। इन 9 ज्योतियों को 9 दुर्गाओं का प्रतीक माना जाता है। इनमें सबसे विशाल और मुख्य ज्योति को महाकाली का रूप कहा जाता है, जो साक्षात शक्ति का पुंज है। इसके अतिरिक्त महालक्ष्मी, महासरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, अंजी देवी और अंबिका देवी के नाम से अन्य ज्योतियां प्रज्वलित हैं। विचार कीजिए, यह स्थान कितना दिव्य होगा जहां साक्षात 9 देवियां अग्नि के रूप में निवास करती हैं। भक्तों का अटूट विश्वास है कि इन ज्योतियों के दर्शन मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। जब कोई भक्त सच्चे हृदय से माता के दरबार में शीश झुकाता है तो यह दिव्य अग्नि उसके भीतर के अंधकार को नष्ट कर देती है। अध्यात्म की दृष्टि से अग्नि को सबसे शुद्ध तत्व माना गया है। अग्नि ही वह माध्यम है जो अशुद्धियों को जलाकर कुंदन बना देती है। माता ज्वाला जी का यह रूप हमें सिखाता है कि जिस प्रकार यह ज्योति बिना किसी बाहरी सहारे के निरंतर जल रही है, वैसे ही हमारे भीतर की भक्ति और विश्वास की ज्योति भी निरंतर जलती रहनी चाहिए। संसार की कोई भी परिस्थिति उसे बुझा न सके। यहाँ की महिमा का वर्णन करते हुए ऋषि मुनि कहते हैं कि यह स्थान जागृत है। यहाँ की मिट्टी का कण कण माता की शक्ति से ओतप्रोत है। जो भक्त यहाँ आकर ज्वाला माता की आरती के दर्शन करता है, उसे साक्षात ब्रह्मांड की चेतना का आभास होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता के इस पावन धाम पर एक बार संकट के बादल भी आए थे? ज्वाला देवी के मंदिर में जल रही उन 9 पवित्र ज्योतियों का रहस्य अत्यंत गहरा है। इन 9 ज्योतियों को 9 दुर्गाओं का प्रतीक माना जाता है। इनमें सबसे विशाल और मुख्य ज्योति को महाकाली का रूप कहा जाता है, जो साक्षात शक्ति का पुंज है। इसके अतिरिक्त महालक्ष्मी, महासरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, अंजी देवी और अंबिका देवी के नाम से अन्य ज्योतियां प्रज्वलित हैं। विचार कीजिए, यह स्थान कितना दिव्य होगा जहां साक्षात 9 देवियां अग्नि के रूप में निवास करती हैं। भक्तों का अटूट विश्वास है कि इन ज्योतियों के दर्शन मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। जब कोई भक्त सच्चे हृदय से माता के दरबार में शीश झुकाता है तो यह दिव्य अग्नि उसके भीतर के अंधकार को नष्ट कर देती है। अध्यात्म की दृष्टि से अग्नि को सबसे शुद्ध तत्व माना गया है। अग्नि ही वह माध्यम है जो अशुद्धियों को जलाकर कुंदन बना देती है। माता ज्वाला जी का यह रूप हमें सिखाता है कि जिस प्रकार यह ज्योति बिना किसी बाहरी सहारे के निरंतर जल रही है, वैसे ही हमारे भीतर की भक्ति और विश्वास की ज्योति भी निरंतर जलती रहनी चाहिए। संसार की कोई भी परिस्थिति उसे बुझा न सके। यहाँ की महिमा का वर्णन करते हुए ऋषि मुनि कहते हैं कि यह स्थान जागृत है। यहाँ की मिट्टी का कण कण माता की शक्ति से ओतप्रोत है। जो भक्त यहाँ आकर ज्वाला माता की आरती के दर्शन करता है, उसे साक्षात ब्रह्मांड की चेतना का आभास होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता के इस पावन धाम पर एक बार संकट के बादल भी आए थे? अकबर के काल से निकलकर जब हम आधुनिक युग की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि विज्ञान ने भी माता ज्वाला जी के इस चमत्कार के आगे नतमस्तक होना स्वीकार किया है। कई दशकों पहले भू वैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों की एक बड़ी टीम ने इस स्थान का बारीकी से निरीक्षण किया था। उनका मानना था कि इन पहाड़ियों के नीचे प्राकृतिक गैस का कोई विशाल भंडार हो सकता है, जो छिद्रों के माध्यम से बाहर निकल रहा है और अग्नि का रूप ले रहा है। सच्चाई जानने के लिए सरकार द्वारा यहाँ हजारों फीट गहरी खुदाई करवाई गई। वैज्ञानिकों को पूरा विश्वास था कि वे उस स्रोत तक पहुंच जाएंगे जहां से ये गैस आ रही है। परंतु आश्चर्य की बात यह रही कि इतनी गहराई तक जाने के बाद भी गैस का कोई भंडार नहीं मिला। वह स्थान जहां से ज्वाला निकल रही थी, वहां भी कोई पाइपलाइन या गैस का प्राकृतिक स्रोत नहीं पाया गया। अंततः हार मानकर वैज्ञानिकों ने अपने उपकरणों को हटा लिया और यह स्वीकार किया कि यह स्थान तर्क की सीमाओं से बाहर है। विचार कीजिए, जिस स्थान पर आधुनिक मशीनें विफल हो गई, वहां हजारों वर्षों से माता की अखंड ज्योति बिना रुके जल रही है। यदि यह केवल प्राकृतिक गैस होती तो उसका दबाव कभी कम होता या वह समय के साथ समाप्त हो जाती। परंतु यहाँ तो ज्वाला की निरंतरता ही सबसे बड़ा प्रमाण है। यह साक्षात पराशक्ति का प्रभाव है जो प्रकृति के नियमों को भी अपने अनुसार चलाती है।
अध्यात्म में इसे चिन्मयी शक्ति कहा जाता है। यह वह अग्नि है जो पदार्थ से नहीं बल्कि संकल्प से उत्पन्न होती है। माता ज्वाला जी के मंदिर का यह वातावरण हमें सिखाता है कि श्रद्धा वहीं से शुरू होती है जहां तर्क समाप्त हो जाता है। जब मनुष्य का अहंकार और उसकी बुद्धि हार मान लेते हैं, तभी उसे उस परम सत्य के दर्शन होते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर रहा है। आज के इस भौतिकवादी युग में ज्वाला माता का यह धाम हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने का संदेश देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम चाहे कितनी भी प्रगति कर लें, उस विधाता की रचना के रहस्यों को पूरी तरह कभी नहीं सुलझा सकते। अब प्रश्न यह उठता है कि इन 9 ज्योतियों के साथ यहाँ एक और रहस्यमयी स्थान है जिसे गोरख डिब्बी कहा जाता है। आखिर उस स्थान की महिमा क्या है और उसका संबंध किस सिद्ध पुरुष से है? इतिहास के पन्नों में माता ज्वाला जी के चमत्कार की वह कथा सबसे अधिक प्रचलित है जब मुगल सम्राट अकबर ने इस दिव्य शक्ति की परीक्षा लेने का दुस्साहस किया था। जब अकबर को पता चला कि हिमाचल की पहाड़ियों में बिना तेल और बाती के ज्वाला प्रज्वलित रहती है, तो उसके मन में अहंकार जाग उठा। उसने इसे प्रकृति का कोई साधारण खेल समझा और अपनी सेना के साथ मंदिर पहुंच गया। अकबर ने उन पवित्र ज्वालाओं को बुझाने के लिए क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर दी। उसने पहाड़ों से आने वाली नहर के पानी को उन ज्वालाओं की ओर मोड़ दिया। विचार कीजिए, जहां पानी की एक बूंद ही साधारण अग्नि को बुझा देती है, वहां पूरी की पूरी नहर का पानी उन दिव्य ज्योतियों पर डाल दिया गया। परंतु चमत्कार ऐसा हुआ कि वह पानी उन ज्वालाओं को बुझाना तो दूर, उन्हें छू तक नहीं पाया। ज्वालाएं पानी के ऊपर भी वैसे ही धधकती रहीं। जब पानी से काम नहीं चला तो अकबर ने ज्वालाओं के ऊपर लोहे के मोटे तवे रखवा दिए ताकि ऑक्सीजन न मिले और अग्नि शांत हो जाए। परंतु शक्ति को कौन रोक सकता है? वह दिव्य ज्वाला लोहे के तवों को फाड़कर बाहर निकल आई। यह देखकर अकबर का सारा अहंकार चूर चूर हो गया। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण अग्नि नहीं बल्कि ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी का साक्षात स्वरूप है। अपनी गलती का एहसास होने पर अकबर नंगे पैर माता के दरबार में पहुंचा और क्षमा याचना की। उसने माता को प्रसन्न करने के लिए 1.25 मन सोने का एक विशाल छत्र चढ़ाया, लेकिन कहते हैं कि माता ने उस अहंकारी भेंट को स्वीकार नहीं किया। वह सोने का छत्र क्षण भर में एक ऐसी अज्ञात धातु में बदल गया जो न सोना थी, न चांदी, न लोहा। आज भी वह खंडित छत्र मंदिर परिसर में रखा हुआ है, जो हमें यह सिखाता है कि परमात्मा को सोने चांदी की नहीं बल्कि सच्चे और निर्मल हृदय की आवश्यकता होती है। ज्वाला माता के मुख्य मंदिर के समीप ही एक अत्यंत विस्मयकारी स्थान है जिसे गोरख डिब्बी के नाम से जाना जाता है। इस स्थान का नाम सुनते ही मन में एक अत्यंत विस्मयकारी स्थान है जिसे गोरख डिब्बी के नाम से जाना जाता है। लौकिक श्रद्धा जागृत हो जाती है। यह स्थान महान सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ जी की तपस्थली और उनकी दिव्य लीलाओं का गवाह रहा है। कहते हैं कि सदियों पहले जब गुरु गोरखनाथ जी यहाँ पधारे थे, तब उन्होंने माता की इस दिव्य शक्ति को नमन किया और यहाँ अपनी साधना की। गोरख डिब्बी की सबसे बड़ी विशेषता वह कुंड है जिसे देखकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा ले। इस कुंड में देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो पानी खौलता हुआ उबल रहा है। पानी में निरंतर बुलबुले उठते रहते हैं, जैसे उसे नीचे से बहुत तीव्र आंच दी जा रही हो। साधारण बुद्धि यही कहेगी कि पानी बहुत गर्म होगा और इसमें हाथ डालते ही वह जल जाएगा। परंतु चमत्कार देखिए, जब आप उस पानी को स्पर्श करते हैं तो वह एकदम शीतल और ठंडा होता है। विचार कीजिए, आंखों के सामने पानी उबलता हुआ दिख रहा है, लेकिन स्पर्श करने पर वह बर्फ जैसा ठंडा है। यह दृश्य विज्ञान के हर सिद्धांत को चुनौती देता है। लोक कथाओं के अनुसार गुरु गोरखनाथ जी ने माता से यह वरदान मांगा था कि वे यहाँ खिचड़ी पकाएंगे। माता ने अग्नि तो प्रदान की, लेकिन गोरखनाथ जी भिक्षा लेने चले गए और वापस नहीं लौटे। मान्यता है कि वे कलयुग के अंत में लौटेंगे और तब तक ये पानी इसी तरह बिना आंच के उबलता रहेगा। ये स्थान हमें सिखाता है कि जो दिखता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। ईश्वर की माया इतनी प्रबल है कि वह गर्म को ठंडा और ठंडे को गर्म करने की सामर्थ्य रखती है। गोरख डिब्बी के दर्शन मात्र से भक्तों को यह बोध होता है कि योग और शक्ति जब एक साथ मिलते हैं
तो प्रकृति के नियम भी उनके अधीन हो जाते हैं। सिद्ध पुरुषों का तप इस भूमि में आज भी स्पंदित होता है। यहाँ आने वाले योगी और साधक बताते हैं कि इस कुंड के पास बैठकर ध्यान लगाने से मन अत्यंत शीघ्र एकाग्र हो जाता है। यह स्थान केवल एक कौतूहल का विषय नहीं है, बल्कि यह गुरु और शक्ति के अटूट संबंध का प्रतीक है। लेकिन ज्वाला माता के इस पावन क्षेत्र में केवल गोरख डिब्बी ही नहीं, बल्कि एक और रहस्यमयी मंदिर है जिसे टेढ़ा मंदिर कहा जाता है। आखिर वो मंदिर टेढ़ा क्यों है और उसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है? ज्वाला माता के मुख्य परिसर से कुछ दूरी पर स्थित टेढ़ा मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला और उसके पीछे छिपी कहानी के लिए विख्यात है। इस मंदिर को दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो यह एक ओर झुक गया है, परंतु यह किसी प्राकृतिक आपदा या भूकंप के कारण नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे एक गहरी पौराणिक मान्यता जुड़ी है। कहते हैं कि यह मंदिर माता के एक परम भक्त की श्रद्धा और माता की उस भक्त के प्रति करुणा का साक्षात प्रमाण है। 10 साल लोक कथाओं के अनुसार एक बार कांगड़ा घाटी में भीषण भूकंप आया था। उस समय आसपास के कई मंदिर और भवन धराशायी हो गए थे, परंतु ज्वाला माता की कृपा से यह मंदिर पूरी तरह नष्ट होने के बजाय केवल एक ओर झुक कर रह गया। भक्त मानते हैं कि माता ने स्वयं अपने हाथों से इस मंदिर को गिरने से थाम लिया था। यह टेढ़ापन हमें यह सिखाता है कि जब जीवन में संकटों का तूफान आता है और परिस्थितियां हमें झुकाने का प्रयास करती हैं, तब यदि हमारे भीतर अटूट विश्वास हो तो ईश्वर का हाथ हमें गिरने से बचा लेता है। विचार कीजिए, एक ऐसा मंदिर जो सदियों से अपनी इस असामान्य स्थिति में खड़ा है, वह हमें धैर्य का पाठ बताता है। स्थापत्य कला की दृष्टि से भी यह एक अजूबा है कि बिना किसी आधुनिक तकनीक के एक झुका हुआ ढांचा इतने वर्षों से अडिग कैसे है। यहाँ की दीवारों और पत्थरों में आज भी वह पुरानी ऊर्जा महसूस की जा सकती है। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि भक्ति में वह बल है जो असंभव को भी संभव कर सकता है। ज्वाला जी की इस पावन भूमि पर पग पग पर ऐसे चमत्कार बिखरे हुए हैं जो मनुष्य की बुद्धि को चकित कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माता ज्वाला जी के इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, और वह कौन सा राजा था जिसने सबसे पहले इन पवित्र ज्योतियों के लिए एक भव्य भवन का निर्माण करने का सौभाग्य प्राप्त किया? ज्वाला माता के इस भव्य मंदिर के निर्माण की गाथा भी उतनी ही अलौकिक है जितना कि यहाँ का चमत्कार। पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार इस पवित्र स्थान की खोज और यहाँ मंदिर बनवाने का श्रेय पांडवों को जाता है। वनवास के कठिन समय में जब पांडव इन दुर्गम पहाड़ियों से गुजर रहे थे, तब उन्हें इन दिव्य ज्योतियों के दर्शन हुए। उन्होंने माता की इस अपार शक्ति को पहचान लिया और यहाँ एक छोटे से मंदिर का निर्माण कर पूजन आरंभ किया। किंतु इतिहास में जिस राजा का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है, वे थे राजा भूमिचंद्र। राजा भूमिचंद्र माता के अनन्य भक्त थे। कहते हैं कि माता ने स्वयं उनके स्वप्न में आकर दर्शन दिए और अपनी स्थिति के बारे में बताया। माता के आदेश पाकर राजा ने भारी खोजबीन करवाई और अंततः उन्हें ये प्रज्वलित ज्योतियां मिली। राजा भूमिचंद्र ने ही सर्वप्रथम यहाँ एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और माता की सेवा का विधान तय किया। विचार कीजिए, उस काल में जब इन पहाड़ियों पर पहुंचना भी अत्यंत दुष्कर था, तब राजा की भक्ति ने इस भव्य कार्य को संपन्न कर दिया। इसके बाद समय समय पर कई राजाओं ने, जिनमें महाराजा रणजीत सिंह का नाम अत्यंत आदर से लिया जाता है, मंदिर के वैभव को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। महाराजा रणजीत सिंह ने माता के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा प्रकट करते हुए मंदिर के मुख्य गुंबद पर सोने की परत चढ़वाई थी, जो आज भी अपनी चमक से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देती है। ये मंदिर केवल पत्थरों और ईंटों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह हजारों वर्षों की अटूट श्रद्धा का पुंज है। यहाँ की हर सीढ़ी और हर नक्काशी भक्तों की पीठियों के समर्पण की कहानी कहती है। राजाओं ने अपनी तलवारें और मुकुट माता के चरणों में रख दिए, क्योंकि वे जानते थे कि असली सत्ता तो इस ज्वाला रूपी जगदम्बा की ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता ज्वाला जी के इस मंदिर का संबंध माता सती के अन्य शक्तिपीठों से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, और क्यों यहाँ दी जाने वाली शयन आरती को इतना प्रभावशाली और महत्वपूर्ण माना जाता है?
ज्वाला माता के मंदिर में होने वाली शयन आरती का दृश्य इतना दिव्य और भावपूर्ण होता है कि उसे शब्दों में बांधना कठिन है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के बीच के उस प्रेममयी संबंध का प्रतीक है, जहां भक्त अपनी माता को विश्राम कराने के लिए अत्यंत लाड़ और श्रद्धा से प्रार्थना करता है। रात्रि के समय जब पूरा पहाड़ शांत हो जाता है, तब माता के दरबार में शयन आरती की गूंज एक अलग ही अलौकिक वातावरण निर्मित कर देती है। इस आरती की सबसे विशेष बात यह है कि मुख्य ज्वाला के समीप माता के लिए एक सुंदर शय्या बिस्तर सजाई जाती है। वहां रेशमी वस्त्र, आभूषण और श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाती है। मान्यता है कि आरती के पश्चात साक्षात माता ज्वाला वहां विश्राम करने पधारती हैं। पुराने पुजारी बताते हैं कि कई बार सुबह के समय उन बिस्तरों पर ऐसी सिलवटें और निशान मिलते हैं, मानो वास्तव में कोई वहां विश्राम करके गया हो। यह श्रद्धा का वह शिखर है जहां तर्क की कोई जगह नहीं बचती। विचार कीजिए, जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को अपनी ऊर्जा से चला रही है, जो ज्वाला के रूप में कभी शांत नहीं होती, वह अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर एक छोटे से बालक की भांति शयन करती है। यह दृश्य हमें सिखाता है कि परमात्मा केवल शक्ति का पुंज नहीं है, वह ममता का सागर भी है। जब हम भगवान को अपने परिवार का हिस्सा मान लेते हैं, तो तभी हम उस परम आनंद को प्राप्त कर पाते हैं जो केवल दास भाव में छिपा है। शयन आरती के समय जो संगीत और मंत्रोच्चार होता है, वह हृदय की धड़कनों को शांत कर देता है। भक्त अपनी आंखों में आंसू लिए माता से विदा मांगते हैं ताकि अगले दिन पुनः उनके दर्शन कर सकें। यह आरती हमें जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाती है कि दिन भर के संघर्ष और कर्मों के बाद अंततः हमें उसी परमात्मा की गोद में शरण लेनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता ज्वाला जी के इस मंदिर में केवल हिंदू भक्त ही नहीं, बल्कि अन्य धर्मों के लोग और यहाँ तक कि विदेशों से आने वाले पर्यटक भी नतमस्तक होते हैं। आखिर इस ज्वाला का वह सार्वभौमिक प्रभाव क्या है जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है? अगले भाग में हम इसी वैश्विक आकर्षण और माता की महिमा के उस स्वरूप की चर्चा करेंगे जो सीमाओं को नहीं मानता। माता ज्वाला जी की महिमा किसी एक धर्म, संप्रदाय या भौगोलिक सीमा में बंधी नहीं है। यह वह पावन स्थान है जहां पहुंचकर हर मनुष्य अपनी पहचान भूलकर केवल एक भक्त बन जाता है। सदियों से यहाँ केवल भारत के कोने कोने से ही नहीं, बल्कि 7 समंदर पार से भी जिज्ञासु और साधक खींचे चले आते हैं। वे यह देखने आते हैं कि आखिर वह कौन सी शक्ति है जो विज्ञान के युग में भी बिना किसी ईंधन के निरंतर प्रज्वलित है। विचार कीजिए, जब कोई विदेशी पर्यटक या वैज्ञानिक यहाँ आता है और उस अखंड ज्योति के दर्शन करता है, तो उसके भीतर का तर्क शांत हो जाता है। बहुत से लोग जो नास्तिक भाव से यहाँ आए, वे माता के इस तेजोमय रूप को देखकर आस्तिक बनकर लौटे। यह ज्वाला केवल पहाड़ की दरारों से नहीं निकल रही, बल्कि ये उन करोड़ों हृदयों में भी जल रही है जो सत्य की खोज में भटक रहे हैं। ज्वाला माता का यह दरबार वसुधैव कुटुंबकम का जीता जागता उदाहरण है। यहाँ की एक और अद्भुत परंपरा है भोग। माता को अर्पण किए जाने वाले भोग में जो पवित्रता और श्रद्धा होती है, वह देखते ही बनती है। कहते हैं कि जो भी भक्त यहाँ के लंगर का प्रसाद ग्रहण करता है, उसके भीतर का रोग और शोक शांत हो जाता है। यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, राजा और रंक एक ही पंक्ति में बैठकर माता की कृपा प्राप्त करते हैं। यह समानता और प्रेम ही सनातन धर्म का वास्तविक स्वरूप है। ज्वाला माता हमें सिखाती है कि सत्य कभी छुपता नहीं है। जैसे अग्नि को कोई ढंक नहीं सकता, वैसे ही ईश्वर की सत्ता को भी कोई नकार नहीं सकता। आज के इस आपाधापी भरे जीवन में जब मनुष्य शांति की तलाश में भटक रहा है, तब ज्वाला जी की ये शांत और स्थिर ज्योतियां हमें अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देती हैं। वे हमें बताती हैं कि असली ऊर्जा बाहर के संसाधनों में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा के विश्वास में छिपी है। ज्वाला माता जी की इस अलौकिक यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आकर हमें उस सबसे बड़े सत्य को समझना होगा जिसे ग्रहण करने के लिए हम इस पावन धाम की चर्चा कर रहे हैं। माता की ये 9 ज्योतियां केवल पहाड़ों के बीच जलती हुई अग्नि नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर स्थित 9 द्वारों और 9 प्रकार की भक्तियों का प्रतीक है। जिस प्रकार ये ज्वालाएं हर बाधा को चीरकर बाहर निकलती हैं, उसी प्रकार एक भक्त के भीतर की श्रद्धा भी
संसार के हर मोह और अंधकार को चीरकर परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बनाती है। विचार कीजिए, अकबर का अहंकार यहाँ आकर टूटा, विज्ञान का तर्क यहाँ आकर शांत हुआ और हजारों वर्षों का समय भी इन ज्योतियों को बुझा न सका। यह हमें सिखाता है कि सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सत्य स्वयं प्रकाशमान है। जीवन में जब भी आपको लगे कि आप समस्याओं के अंधेरे में घिर गए हैं, तो हिमाचल की इन पहाड़ियों में जल रही माता की उस अखंड ज्योति का स्मरण कीजिएगा। वह ज्योति आपको संदेश देगी कि घबराओ मत, तुम्हारे भीतर भी वही ईश्वरीय अंश विद्यमान है जो कभी बुझ नहीं सकता। माता ज्वाला जी का यह दरबार हमें त्याग और समर्पण की शिक्षा देता है। यहाँ आकर हमें अपनी बुराइयों, अपने क्रोध और अपने अहंकार की आहुति देनी चाहा। आइए, जैसे यह अग्नि सब कुछ भस्म कर उसे अपनी ही चमक में बदल लेती है, वैसे ही माता से प्रार्थना कीजिए कि वे हमारे हृदय की अपवित्रता को जलाकर हमें अपनी भक्ति के रंग में रंग दें। यहाँ से लौटते समय केवल यादें नहीं, बल्कि वो विश्वास लेकर जाइए कि आपके जीवन की डोर उस जगदम्बा के हाथ में है, जिसके एक इशारे पर प्रकृति के नियम भी बदल जाते हैं। महाराज जी सदैव कहते हैं कि असली तीर्थ वही है जहाँ जाकर मनुष्य का स्वभाव बदल जाए। यदि ज्वाला माता की इस कथा को सुनकर आपके मन में धर्म के प्रति अनुराग और दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ा है, तो आपकी यह यात्रा सफल हुई। माता की यह दिव्य अग्नि आपके घर के मंदिर में ही नहीं, बल्कि आपके चरित्र में भी झलकनी चाहिए। सदैव धर्म के मार्ग पर अडिग रहें, विनम्र रहें और उस परम शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखें जो हर पल हमारी रक्षा कर रही है। प्रभु से यही प्रार्थना है कि ज्वाला माता की यह पावन ज्योति आप सभी के जीवन से दुख, दरिद्रता और अज्ञान के अंधकार को सदा के लिए मिटा दे। माता का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदा बना रहे। इस मंगल कामना के साथ इस दिव्य चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं।